हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मानवास डाइनर। पिछली वीडियो में हमने देखा साइकोस और ओरोची का फ्यूजन, एक टेरिफाइंग नए मॉन्स्टर का जन्म। और आज की वीडियो में तात्सुमा की अपनी फुल पावर अनलीश करेगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वाचिंग टिल द एंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। साइकोस का वो फ्यूज्ड मॉन्स्टरस फॉर्म देखकर तात्सुमा की मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू वेरी मच। अपनी असली फितरत सामने लाकर तुमने मेरा काम बहुत आसान कर दिया। अब मुझे तुझे मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। एंड वही साइकोस हाफते हुए कहती है, आखिर मैंने उसके ऊपर कंट्रोल पा ही लिया। रोची का फ्लैश अब मेरा हुआ और अब मैं तुम्हें भी आराम से हरा सकती हूँ। और तुम्हें हराने के बाद मैं उस टकले को ढूंढूंगी जिसने मेरे चीथड़े उड़ाए थे और उसे अपने रिजरेक्शन के लिए बलि का बकरा बना दूंगी। भाई यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हुई है। साइकोस और ओरोची के बॉडीज के फ्यूज होने से शायद उनकी मेमोरीज भी जुड़ गई है। इसलिए साइकोस को लगता है कि साइतमा ने उसके चीथड़े उड़ाए थे, वो भी सिर्फ एक पंच से। टेक्निकली गलत नहीं है, बस टारगेट गलत सोचा। साइतमा ने ओरोची को मारा था, साइकोस को नहीं। लेकिन वो अब साइतमा को अपना पर्सनल एनिमी मानती है। एंड फिर ओरोची के टेंटिकल्स फिर से तात्सुमा के ऊपर अटैक कर देते हैं। बट तात्सुमा की उन सब के अटैक्स को अपनी साइकिक पावर से कंट्रोल करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है एंड अपनी फुल पावर से साइकोस पर अटैक कर देती है। बट उसका अटैक साइकोस के बैरियर से टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाता है, बट उसकी शॉक वेव्स चारों तरफ फैल जाती है। तात्सुमा की हैरान होकर बोलती है, उसका बैरियर बहुत हार्ड है। साइकोस के हाथों में दो शार्प वेपन चमक रहे हैं। वो उन्हें तात्सुमा की तरफ पॉइंट करती है और ग्रेविटी मैनिपुलेशन से उसे अपनी तरफ खींचने लगती है। तात्सुमा की उसके अटैक को काउंटर करते हुए कहती है, बेवकूफ लड़की, ग्रेविटी मैनिपुलेट करके तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। बट अचानक से तात्सुमा को अजीब फील हुआ। फिर हम देखते हैं कि साइकोस का मॉन्स्टर फॉर्म एक नया रूप ले रहा है और अब साइकोस और ओरोची का फ्यूजन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और तात्सुमा के अपने बैरियर में कैद उसके हाथों में है। और अब मैं साइकोस को साइकोरोची बुलाऊंगा, मीन साइकोस प्लस ओरोची, क्योंकि ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। साइकोरोची बोलती है, मैंने तुम्हारा बैरियर को उल्टा पुल्टा कर दिया है। तात्सुमा की स्ट्रगल करते हुए कहती है, ये मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है, मैं इससे आजाद नहीं हो पा रही। फिर साइकोरोची हंसते हुए कहती है, बेहतर होगा कि तुम अपना बैरियर खुद ही हटा दो, वरना तुम्हारी बेपनाह ताकत और जो एनर्जी मैं इस बैरियर में भर रही हूँ, अंदर का प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि तुम खुद ही अपने बैरियर पे पिचक के मर जाओगी। खैर, बैरियर हटाओ या मत हटाओ, आखिर में मरना तो तुम्हें ही है। भाई, तात्सुमा की हालत बिल्कुल खराब हो गई है, एज यू कैन सी। फिर साइकोरोची अपनी टंग लिक करते हुए कहती है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बॉडी फ्लैश को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होने दूंगी। तात्सुमा की लिटरली वाट लग चुकी है। बैरियर के अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसके मुंह और नाक से खून निकल आया है एंड इवन हर हेड इज ब्लीडिंग। उसकी पूरी बॉडी क्रश हो रही है। अब सीन फिर से साइतमा फ्लैशी फ्लैश और ओकुलेट पर शिफ्ट होता है। ओरोची के फ्लैश से ओकुलेट की इतनी फट गई थी कि वो डर के मारे बेहोश हो गया था और साइतमा उसको उठा के भाग रहा है। बट तभी ओरोची के फ्लैश ने उसे पकड़ लिया, जिससे उसके गुर्दे मुंह में आ गए। बट लकीली फ्लैश ने उसे फिर से बचा लिया। फ्लैश मन में कहता है, ये चीज तो मॉन्स्टर पे भी अटैक कर रही है, मुझे लगा था कि ये मॉन्स्टर की साइड में है। बट तभी ओरोची के फ्लैश साइतमा के टकले पर चिपक जाता है। बट सरप्राइजिंगली साइतमा का टकला इतना स्लिपरी था कि वो तुरंत ही छूट गया। और जब बात उसके टकले पे आती है तो साइतमा का मूड पिघल जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो इरिटेट होकर पंच मारते हुए कहता है, साले मेरा टकला मत छू। गाइस, उस पंच में इतनी पावर थी कि उसकी शॉक वेव्स पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन में स्प्रेड हो गई, जिसकी वजह से किंग ओरोची के फ्लैश से बच गया और तेजी से सीधा सरफेस की तरफ मूव करने लगा। और पंच ने साइकोरोची को भी डैमेज कर दिया एंड तात्सुमा की उसी पकड़ से आजाद हो गई। भाई, उस डैमेज से साइकोस और ओरोची का फ्यूजन वीक हो गया था। भाई, साइतमा के उस नॉर्मल पंच ने एक बार में इतना सब कुछ कर दिया। साइकोरोची कंफ्यूज होके बोलती है, ये क्या, मैंने एक बार में ही बहुत सारे सेल्स खो दिए, आखिर ये कैसे हुआ और ये स्लिपरी फीलिंग क्या थी। तभी किंग ट्रांसमीटर में बोलता है, हेलो, मैं किंग बोल रहा हूँ, वो बच्चा मेरे पास है और मैं उसे लेकर सरफेस की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये सुनकर तात्सुमा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो खुश होकर बोलती है, वेल डन किंग, अब मैं बिना पीछे हटे इससे फाइट कर सकती हूँ। फिर सिंगारो और सुपर लॉय ब्लैक लस्टर की फाइट पर शिफ्ट होता है, जिसे मैंने पहले स्पिन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो जाओ
देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। तो तात्सुमाकी ने अपनी पावर से ब्लैक लस्टर को अपने बैरियर में कवर कर लिया था और फुबुकी, सिल्वर फैंग एंड बॉम्ब भी बैरियर में कवर हो गए थे। फुबुकी बोलती है, तुम दोनों मेरे करीब ही रहना, ऐसा करोगे तो सेफ रहोगे क्योंकि मेरी बहन मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचाएगी। एंड तभी उसके बगल की फ्लोर अलग हो जाती है और एक बड़ी गहरी खाई बन जाती है, जिसे देखकर फुबुकी डर के मारे चीख पड़ती है। सिल्वर फैंग बोलता है, वाह ये तो काफी रोमांचक है। फिर बॉम्ब भी बोलता है, और ऐसा रोमांच बुढ़ापे की सुस्ती को दूर रखता है। एंड वही फुबुकी चिल्लाते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या कर रही हो? तो यार ये काम तात्सुमाकी ने करा है, वो इस पूरी जगह को तहस नहस कर रही है। फिर हम इविल नेचुरल वाटर को देखते हैं, जिसके अंदर चाइल्ड टाइपर फंसा हुआ है। वो स्ट्रगल करते हुए कहता है, अरे नहीं, अब मैं और सांस नहीं रोक सकता। एंड तभी तात्सुमाकी का बैरियर उसे भी व्रैप कर लेता है एंड वो भी बच जाता है। और इसी तरह एटॉमिक समुराई के डिसाइबल्स भी बच जाते हैं। लेकिन तभी आयन नारंगी के मर्सिनरीज को देखते हुए बोलता है, टोर्नेडो, नीचे अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं, प्लीज रुक जाओ। यार उसे बोलने का कोई फायदा नहीं, वो मेरी एक नहीं सुन रही। फिर वो अपने दोस्तों को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर को मेरी तरफ से सलाम कहना। और ये बोलते ही वो टोर्नेडो के बैरल को तोड़ देता है एंड बाहर कूदकर उन सभी मर्सिनरीज को इकट्ठा करता है और उन पर गिर रहे सभी स्टोन्स को काट के उनको प्रोटेक्ट करता है लाइक अ ट्रू हीरो। फिर वो ट्रांसमीटर में कहता है, टोर्नेडो, मैं आयन बोल रहा हूँ, मेरे पास 7 लोग हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक बड़ा बैरियर बनाओ। टोर्नेडो, क्या तुम मुझे सुन रही हो? लेकिन तात्सुमाकी के हैंड्स फुल थे, वो पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को हिला रही थी, जिसके कारण आयन पर पूरी छत गिर जाती है। एंड वो चिल्लाते हुए अपनी तलवार निकाल के उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है। भाई इसने तो दिल जीत लिया। फिर सीन पिग गॉड पर आता है, जो गम के मुंह से बाहर निकल रहा है, लेकिन गम ने उसे अपने दांतों में जकड़ लिया। भाई वो उसे इतनी तेज चबा रहा था कि तात्सुमाकी का बैरियर क्रैक होने लगा एंड कुछ ही देर बाद वो बैरियर टूट गया। बट फॉर्चुनेटली पिग गॉड उसके मुंह से बाहर निकल गया और स्लाइड करते हुए उससे दूर हट गया। लेकिन गम पूरी पावर लगा के एक वैक्यूम क्लीनर की तरह उससे सक करने लगता है एंड पिग गॉड वहाँ चट्टान की तरह खड़ा है, टस से मस नहीं हो रहा। उसके बाद हम पूरी प्रिजनर को देखते हैं, जो कि अलग ही नशे में चूर रहा है। बंदा तात्सुमाकी के बैरियर को देखकर बोलता है, अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तशरीफ चमक रही हो और प्यार की गर्माहट मुझे अपनी बाहों में समेट रही हो। अब मैं इस रोशनी को मेरा एंजल ओरा बोलूंगा और अब मैं एंजल फ्लोटिंग मोड में हूँ। क्या बात है, पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। ये सच में अलग ही नमूना है भाई। फिर सीन हमारे मास पर आता है, बंदा रोते हुए बोलता है, साला इस बदसूरत आदमी को देख के मेरा दिमाग इतना घूम रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तभी प्रेसिडेंट अगली बोलता है, साले फट्टू तू सच में उड़ रहा है। फिर हम होमलेस एम्पर को देखते हैं, उसके सामने भी तात्सुमाकी का बैरियर एक्टिवेट था, बट उसमें कोई नहीं था। ज़ॉम्बी मैन उसके पीछे जला भुना पड़ा हुआ था। वो बैरियर को देख के मन में बोलता है, टोर्नेडो, क्या वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रही है? वो बैरियर मेरे कपड़े को इनक्लोज कर रही है, जिसमें मेरा ट्रांसमीटर है। तो उसे मेरी लोकेशन उस ट्रांसमीटर की वजह से पता थी। शिट, मुझे अपना ट्रांसमीटर अपने स्कल के अंदर रखना चाहिए था। क्या बोला तूने? फिर हम एटॉमिक समुराई को देखते हैं, ब्लैक स्पैम उसे पंच मारते हुए कहता है, चल अब मर जा। लेकिन तात्सुमाकी का बैरियर उसे भी बचा लेता है। ब्लैक स्पैम कंफ्यूज होकर बोलता है, अरे अब ये क्या है? लेकिन एटॉमिक समुराई समझ गया था कि ये टोर्नेडो का काम है। फिर वो बोलता है, माफ करना दोस्त, अब मुझे थोड़ी सांस लेने दो। ब्लैक स्पैम उसे पकड़ते हुए बोलता है, साले भागता कहाँ है? मेरे पंचिंग बैग समुराई। पर तभी फ्लोट टूटता है और वो वॉल के बीच में फंस जाता है और फिर एटॉमिक समुराई बैरियर को बिना काटे ब्लैक स्पैम के टुकड़े टुकड़े कर देता है। भाई इसीलिए इसे एटॉमिक समुराई कहते हैं। फिर एटॉमिक समुराई अपनी टूथपिक चबाते हुए कहता है, अलविदा, तुम्हें काटने में मुझे सच में बहुत मजा आया। और अब सीन आता है तात्सुमाकी और साइकोरोची पर। और टोर्नेडो साइकोरोची से फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी खड़ी है। साइकोरोची टोर्नेडो की रिकवरी देख के जेन्युइनली सरप्राइज होकर बोलती है, ऐसा लगता है कि तुमने अपनी पावर बचा के रखी थी। फिर तात्सुमाकी स्माइल करते हुए अपने दोनों हाथ उठाती है और अपनी फुल साइकिक पावर यूज करती है, जिससे पूरी सिटी जेड में भूकंप आ जाता है। पूरा सिटी जेड हिलने लगता है और फिर कुछ देर बाद जमीन ही फट जाती है और वहाँ से मॉन्स्टर एसोसिएशन बाहर निकलने लगता है। और ये देखकर सिच और बाकी एनालिस्ट भी शॉक्ड हो गए थे। यार तात्सुमाकी पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को सरफेस पे लेके आ रही है। भाई वो कितनी ओवर पावर्ड है। फिर वाइकिंग का लिफ्ट वाला सीन आता है, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। और उसके बाद सीन में जाइनोस की भी एंट्री हो जाती है। फिर हम मॉन्स्टर एसोसिएशन के ऊपर एक बिल्डिंग को देखते हैं, जिसमें कोई तेजी से फ्लोर तोड़ता हुआ नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और वो टोर्नेडो ही है जो छत तोड़ते हुए सीधा बिल्डिंग से बाहर निकलती है। एंड
एंड तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन की वॉल्स चीरते हुए चारों तरफ से एनर्जी बीम्स निकलती है। वो सारी बीम्स गोल गोल घूम के मॉन्स्टर एसोसिएशन के टॉप पर मिलती है। टोर्नेडो भी सरप्राइज थी। बिल्डिंग के टॉप पर धुआं छा गया था एंड तभी उस धुएं में हम साइकोरोची को देखते हैं। वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के टॉप पर खड़ी है और टोर्नेडो वो ठीक उसके सामने है। साइकोरोची हंसते हुए कहती है, आखिरकार फाइनल एक्ट अब शुरू होता है। तो भाई लोग, आज का ब्रेक डाउन यही खत्म होता है। तात्सुमाकी ने पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को जमीन से ऊपर लिफ्ट कर दिया एंड साथ ही वो दूसरे हीरोज को भी बचा रही है। और अब वो और साइकोरोची फेस टू फेस एक ओपन बैटल फील्ड में है। यार, ये फाइनल क्लैश जो आने वाला है वो इस पूरे आर्क की सबसे डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट में से एक होगा। भाई लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपसे न्यू वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, बाय बाय।